हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय गौरव डुडेजा। फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल डेफिसिट को मिक्स मत करा करो यार, दोनों में बहुत फर्क होता है, तुम लोग मिक्स कर देते हो। फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल पॉलिसी में बहुत फर्क है। फिस्कल डेफिसिट की बात करूं अगर मैं डिटेल में थोड़ी सी, तो क्या मतलब होता है, जब गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, आपने बजट चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था इस साल इतना खर्चा मेरा होगा, और जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स आने वाली थी एंटिसिपेटेड, अब वो आ गई हैं, और ये देखा गया कि गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड खर्चा था वो बहुत ज्यादा हो गया टोटल जो रिसिप्ट आने वाली थी उससे। अब गवर्नमेंट को करनी पड़ी बोरोइंग्स। जब गवर्नमेंट को बोरोइंग्स करनी पड़ी तो हमने बोला कि फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाएं गवर्नमेंट के रिसिप्ट से। अब बोरोइंग भी एक तरह का रिसिप्ट होता है, पर बोरोइंग्स खुद का अपना पैसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट बोलती है बोरोइंग्स को छोड़ दो, जो बाकी रिसिप्ट्स हैं हमारी जितनी भी हैं बोरोइंग को छोड़ के जो आई हैं हमारे पास, चाहे वो टैक्सेस से आई हैं, चाहे वो नॉन टैक्सेस से आई हैं, चाहे वो कहीं से भी आई हैं, हमारे खर्चे उनसे अगर बहुत ज्यादा हो जाएं और हमें बोरोइंग की जरूरत पड़ जाए, इट मींस फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब छोटी सी बात सुनो कि फिस्कल डेफिसिट जो है ना, उससे परेशानियां क्या होंगी कंट्री के अंदर, प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होंगी। देखो, अगर आपके कंट्री बोरोइंग्स में है ना, सबसे बड़ी बात कि बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। उस इंटरेस्ट को पे करने के चक्कर में गवर्नमेंट को और लोन लेने पड़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी चीज, अब गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी है। दूसरी चीज, अगर बोरोइंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ही हुई, तो आप सोचो कि गवर्नमेंट बोरो करती कहां से है, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है, और आरबीआई से जब बोरो करती है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई मेरे को नए नोट छपवाने पड़ेंगे। आरबीआई न्यू करेंसी नोट प्रिंट करता है, जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस पे वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नए नोट जब प्रिंट होते हैं तो मनी का सर्कुलेशन कंट्री के अंदर बहुत बढ़ जाता है, जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, इन्फ्लेशन की। डेट ट्रैप भी हो गया, इन्फ्लेशन भी हो गया। डेट ट्रैप क्या है, लोन के जाल में गवर्नमेंट फंस गई है, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी और लोन लेना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया मनी सप्लाई के बढ़ने से, क्योंकि नए नोट छापे गए। तीसरी चीज, इतनी बोरिंग रिक्वायरमेंट हो गई कि हमें आरबीआई के साथ साथ दूसरे देशों से भी पैसा उधार लेना पड़ा। इट मींस हमारी कंट्री फॉरेन पे डिपेंड हो गई, उसे बोलते हैं फॉरेन डिपेंडेंस। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, किसी भी डिपेंड थोड़ी होना चाहिए यार हमें, है ना। चौथी प्रॉब्लम ये आएगी गवर्नमेंट के पास कि हमारी बोरिंग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि कल को जब पैसा आएगा तो पहले मुझे उधार चुकानी है। अब मैं सारी इनकम से अपने उधार चुकाता रहूंगा तो अपने पे क्या खर्च करूंगा, अपनी कंट्री के ऊपर जो खर्चा मुझे करना है अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इससे मेरे देश की आगे की जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाएगी, वो सफर होगी। इसे बोलते हैं हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। तो फिस्कल डेफिसिट ये होता है। अब सोचो, फिस्कल डेफिसिट का क्या कोई है सेंस की सेम सेम लगे फिस्कल पॉलिसी से? बिल्कुल भी नहीं। फिस्कल पॉलिसी अदर टॉपिक होता है, बहुत अलग टॉपिक होता है, आप मिक्स मत करा करो। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी है, जिसको हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। फिस्कल पॉलिसी होती किस लिए है? आप सब लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में अगर एक्सेस डिमांड हो जाए या फिर डेफिशिएंट डिमांड हो जाए, कहने का मतलब यह है कि बिजनेस साइकिल बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है या फिर जैसे भी आ रहा है और कंट्री के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है बूम का, या फिर डिफ्लेशन भी आ रहा है कंट्री के अंदर, तो हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी कंट्री इनस्टेबल चल रही है, कभी डिफ्लेशन, कभी इन्फ्लेशन, कभी बूम, कभी रिसेशन, तो उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है। कहां फिस्कल डेफिसिट, कहां फिस्कल पॉलिसी? तो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सेस डिमांड से ही इंफ्लेशन क्रिएट होता है, और डेफिशिएंट डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो मार्केट गिर जाती है, तो डिफ्लेशन आता है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों ही कंट्री के लिए ठीक नहीं है। उन दोनों को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है फिस्कल पॉलिसी का। तो फिस्कल डेफिसिट अलग चीज है, फिस्कल पॉलिसी अलग चीज है। अगर आप पूछते हैं सर फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट के मेन 4 टूल्स होते हैं। वैसे 2 टूल सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टैक्सेशन। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आती है ना, वो टैक्सेस से आती है, और जो गवर्नमेंट खर्चा करती है टैक्सेस से, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो मेन चीज है टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस और गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर। अब सोचो, अगर कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो क्यों है? क्योंकि डिमांड लोग बहुत एक्सेस में कर रहे हैं, तभी प्राइस बढ़ चुके हैं। उसे करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पब्लिक पे टैक्सेस बढ़ा देगी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों को गवर्नमेंट बढ़ा देगी, ताकि टैक्सेस बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर जो है ना वो कम हो जाए, लोग डिमांड कम करें और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो टैक्सेस से इस तरह गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड को। डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी, उल्टा हो जाता है। तो टैक्सेस को बोलते हैं रेवेन्यू पॉलिसी। मैंने कहा ना, फिस्कल पॉलिसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोलते हैं। अब गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहां से आती है? टैक्सेस से आती है, इसलिए टैक्सेशन वाली पॉलिसी को रेवेन्यू पॉलिसी बोलते हैं। अब सोचो, मैं आपसे पूछूं कि एक्सेस डिमांड चल रही है ना, इन्फ्लेशन चल रहा है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर जो वो बढ़ाएगी कि कम करेगी? आप सब बोलेंगे सर गवर्नमेंट पब्लिक पे एक्सपेंडिचर फिलहाल के लिए कम कर देगी, क्योंकि एक्सेस डिमांड ऑलरेडी है और खर्चा करने से लोगों की इनकम और बढ़ेगी और पैसा और कंट्री में जनरेट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्सेस डिमांड के टाइम पे गवर्नमेंट पब्लिक पे एक्सपेंडिचर्स कम कर देती है, लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स पे, फ्लाईओवर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे गवर्नमेंट खर्चा फिलहाल के लिए कम कर देती है। लेकिन जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। तो इस तरह से टैक्सेस का यूज करके और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का यूज करके फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है, कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है। तो ये फिस्कल पॉलिसी होती है। इसके अलावा दो टूल और भी होते हैं, पब्लिक बोरोविंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक प्रोसेस है नए करेंसी नोट प्रिंट करने का। अब देखो, अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो गवर्नमेंट नए करेंसी नोट्स प्रिंट करना बंद करेगी। आरबीआई को नहीं बोलेगी कि मेरे को नए नोट प्रिंट करके दो, मेरे को बोरिंग रिक्वायरमेंट है, वो नहीं करवाएगी। लेकिन जब डेफिशिएंट डिमांड है तब कर सकती है। ऐसे ही पब्लिक बोरोइंग्स भी एक इंपॉर्टेंट टूल है फिस्कल पॉलिसी का। आपको पता है गवर्नमेंट पब्लिक से भी बोरो करती है, सिक्योरिटीज इशू करके, अपनी बॉन्ड इशू करके। अगर एक्सेस डिमांड चल रही होती है तो सोचो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को और इशू करेगी कि खरीदो। पब्लिक खरीदेगी और सारा पैसा सिक्योरिटीज का, जो पैसा पब्लिक का पैसा है, वो सारा पैसा कहां इन्वेस्ट हो गया? पब्लिक का सिक्योरिटीज में। किसके पास आ गया? गवर्नमेंट के पास आ गया। अब पब्लिक के पास खर्च करने के लिए पैसे कम बचे। जब पैसे ही कम बचे तो डिमांड कहां से बढ़ाएंगे? एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सिक्योरिटीज को इशू किया, पब्लिक से और बोरो किया। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो नहीं करती है। तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी के टूल्स का यूज करके गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है एक्सेस डिमांड को या फिर डेफिशिएंट डिमांड। तो फिस्कल डेफिसिट एक अलग चीज है जो बोरिंग रिक्वायरमेंट शो करता है, फिस्कल पॉलिसी एक अलग चीज है जो कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आता है। दोनों का मतलब अलग अलग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।